सो हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, आप भी बढ़िया हो। आपकी तबीयत अच्छी होगी, तैयारी भी अच्छी क्या शानदार चल रही होगी। अभी तो दौड़ रही होगी क्योंकि अभी तो एग्जाम आने वाला है। अभी कुछ खबरें सुना होगी आगे बढ़ सकता है या 25 अप्रैल होगा, पता नहीं। लेकिन अभी जैसे मैंने थोड़ा रिसर्च किया था कि ज्यादा चांसेस है कि एग्जाम 25 अप्रैल को ही हो। ज्यादा बच्चे 25 अप्रैल को एग्जाम होने के फेवर में है, आगे बढ़ाने के फेवर में बहुत कम बच्चे हैं। तो आप ये मत सोचना कि एग्जाम आगे बढ़ सकता है। आप अभी तक यही लेके चलो कि हमारा एग्जाम 25 अप्रैल को है, 25 अप्रैल को हमें अपना एग्जाम देने जाना है। इतनी बात आप अपने दिमाग में रखना। मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए क्योंकि काफी सारे बच्चे भटक जाएंगे। मान लो किसी दोस्त से सुना कि यार रीट का एग्जाम मतलब आगे बढ़ सकता है, मुझे परफेक्ट कंफर्मेशन है। कभी परफेक्ट तो होता ही नहीं, टीचर्स के पास नहीं होता तो उसके पास कैसे आएगा। लेकिन कई बच्चे क्या हो जाते हैं, बात मान लेते हैं अपने दोस्त की, फिर वो पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि 2-3 महीने बाद है ना तो क्या रिलैक्स हो जाते हैं, एकदम ऐसा सुस्ता आ जाते हैं। सुस्ता आ गए, तैयारी मतलब आपकी जो तैयारी में जो निरंतरता थी, कंटिन्यूटी थी, वो खत्म, तैयारी खत्म। तो इसलिए आप यही फोकस करो कि 25 अप्रैल को मेरा अप्रैल जो एग्जाम है और मुझे उस दिन एग्जाम देना है। ठीक है चैंपियंस, चलो। तो कल हमने पढ़ा था कि लंब केंद्र क्या होता है। तो उस लंब केंद्र के बाद में इसका त्रिभुज का सबसे लास्ट टॉपिक है कि त्रिभुज की समरूपता और सर्वांग क्षमता। तो ये दोनों टॉपिक हम पढ़ेंगे। उससे पहले कल मैंने 2 क्वेश्चन दिए, तो सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर हम त्रिभुज की समरूपता और सर्वांग क्षमता पढ़ने वाले हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, चलो देख लेते हैं। सिंपल सा बोला है उसमें कि ABC आपका एक त्रिभुज है, ABC बोला है कि ये आपका AE इसका आंतरिक विभाजन करता है। ये आपका कोण 60 डिग्री दे रखा है, ये 40 डिग्री दे रखा है। तो ये पूछे कितना आएगा। बहुत सिंपल है। कैसे बताऊं कैसे? बिल्कुल, जो E है वो इसका आंतरिक विभाजन करता है। किसका? कोणे का। आंतरिक विभाजन में 2 भागों में बांटता है। तो पहले तो हम कोण निकाल लेते हैं, कितना है कोण, कितना आएगा 180 माइनस 40 माइनस ये 70 आपका माइनस 70 डिग्री, कितना आएगा? तो ये कितना आ गया 70 डिग्री आ गया। तो ये कितना होगा, आधा ही तो है, कोणे बाई 2, 70 डिग्री बट्टे 2 कितना होगा 35 डिग्री। ये हमें पूछा गया था। ये आपका 9वां क्वेश्चन था। चलो 10वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं, वो भी ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन है। चलो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। 10वां क्या बोले, एक त्रिभुज ACB की माध्यिकाएं, एक त्रिभुज है ACB, ABC मान लो, वो तो ये है। ABC की माध्यिकाएं AD एक माध्यिका है, एक BC माध्यिका है और एक CF ये भी एक माध्यिका है। की लंबाई दे रखी है, AD आपकी 18 सेंटीमीटर, BC 24 सेंटीमीटर और जो CF है वो 30 सेंटीमीटर लंबी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है क्या आएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें पहले क्या निकालना होगा, AB AC, मतलब AB AC और अगर BC भी आ जाए, क्यों हमारे पास यहाँ पे सिर्फ क्या 3 भुजाएं हैं, हमें यहाँ पे कुछ कोण नहीं दिया गया। लेकिन 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 एक चीज कर सकते हैं अगर आप सोचो तो। देखो 1 2 3 4 5 6 कितने बने, 6 त्रिभुज बने। और मैंने आपको क्या बताया था, ये 6 त्रिभुज, ये 6 के 6 त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, समान होता है। वो क्या होता है, समान होता है। ठीक है, अब देखो FC CF, मैंने बोला था कि जो ये आपका वो ये केंद्रक हो गया, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी क्योंकि केंद्रक शीर्षों से समान दूरी पे। तो CF कितना है 30, तो ये भी ये 15 होगी। BC कितना है 24, तो ये होगी 12। और हमारे पास और क्या है, एक ये AD, तो ये वाली D पता है हमें, ये होगी 9। तो हमें क्या चाहिए यहां पे एक्स्ट्रा में, ये कर सकते हैं।
देखो क्या बन सकता है यहाँ पे और एक्स्ट्रा में। एक तो तरीका ये है, देखो एक तो सिंपल तरीका है, जैसे आपने देखा था ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, बी डी के होल स्क्वायर प्लस ए डी के होल स्क्वायर के बटा 2। ठीक है, इससे और दो इक्वेशन और है, उससे आप क्या निकाल लो, ए बी ए सी और बी सी निकाल लो। और फिर आपको रूल पता ही है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इससे आप इनका क्षेत्रफल एक निकाल सकते हो। एक तो ये तरीका है, एक तो ये तरीका थोड़ा लॉन्ग होता है, लेकिन तरीका आप इससे भी निकाल सकते हो। और तरीका देखते हैं, कोई और तरीका मिल जाए। ये 9 है, ये 15 है, और ये हमें नहीं पता, कुछ और तरीका देखेंगे जिससे हमें कुछ तो फायदा मिल सके। ये 15 है, ये 12, लेकिन ये भी नहीं पता हमें। ये 9 है, ये 15 है, और ये नहीं पता, लेकिन ये तो वो भी नहीं है ना, बोलते ये भी नहीं है। तो ऐसे निकाल लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे निकाल लो। ए बी का नाम ए सी और बी सी तीनों निकाल लो, फिर क्षेत्रफल आप ऐसे निकाल सकते हो। तो देखता हूँ कोई अगर समझ में आएगा कोई और तरीका, वो भी आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए यही है, आप इसको लिख लो। फिर हम अपने आज के जो मेन टॉपिक पे चलने वाले हैं, समरूपता और सर्वांग क्षमता पे। चलो लिख लिया, बढ़े आगे, बिल्कुल। चलो कोई और तरीका हो तो मैं बता दूंगा, अभी दिमाग में नहीं आ रहा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज की समरूपता और सर्वांग क्षमता, दोनों पढ़ने वाले हैं। सर्वांग क्षमता, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब समझते हैं समरूपता सर्वांग क्षमता होती क्या है। देखो, जैसा बोला जाता है कि मेरे जैसे इस दुनिया में 7 इंसान और एग्जिस्ट करते हैं जो मेरे जैसे दिखते हैं। जैसे आप कोई दो सिमिलर चीजें देखते हो तो आप क्या बोलते हो, ये दोनों एक जैसी दिख रही है। क्या बोला, वर्ड पे गौर करना, एक जैसी दिख रही है। मतलब कोई ये नहीं है कि दोनों का आकार सेम हो या दोनों कोई साइज सेम हो, दोनों दिख रही है एक जैसे। आकार सेम होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो समरूपता का मतलब यही होता है। समरूपता मतलब एक जैसी दिखना, एक जैसी दिखना। समरूपता मतलब एक जैसी दिख रही हो चीजें। जैसे काफी सारे मोबाइल पड़े हो तो हम क्या कहेंगे, ये सारे मोबाइल एक जैसे तो दिख रहे हैं। जैसे हम दुकान में मोबाइल खरीदने जाते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे बॉक्स रख देता है, उससे मोबाइल निकालता है, हमें चूज करना हो तो एक। तो हम क्या कहते हैं कि सर भैया ये तो सारे एक जैसे दिख रहे हैं, कैसे पता करूं कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, नहीं पता होता। तो एक जैसे को ही मैथ की भाषा में समरूपता बोला जाता है। सर्वांग क्षमता से क्या मतलब है वो समझो। सर्वांग क्षमता, सर्वांग क्षमता क्या होती है, देखो इसको आप एक एग्जांपल से समझो। देखो जैसे मेरे पास कुछ है नहीं है, चलो देख लेता हूं। मेरा हाथ है, मान लो ये मेरे एक हाथ है। अगर इसमें मान लो मैं इस हाथ दूसरे हाथ को ऐसे डालूं तो अगर कोई चीज दूसरी चीज को पूरी तरह से ढक ले, पूरी तरह से ढक ले, दोनों आगे से भी पीछे से भी, तो उसको क्या बोलेंगे, सर्वांग क्षमता। मतलब वो दोनों पूरी एग्जैक्टली सटीक से एकदम बराबर हो। इसका मतलब ये नहीं होता जैसे मान लो कि ये एक बोतल है, ये मैंने इसके पीछे पेन डाला तो इस दोनों सर्वांगक्षम है, नहीं। सर्वांगक्षम का मतलब है कि दोनों चीजें सेम साइज की हो, सेम उनकी ऊंचाई हो, सेम उनकी चौड़ाई हो, सेम उनकी लंबाई हो, सब कुछ सेम होना चाहिए। 1% की भी त्रुटि नहीं, मतलब 1 या किसी % की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो सर्वांग क्षमता मतलब एक ही साइज की।
तो सर्वांग शब्द मतलब पूरी तरह से ये क्या है, सेम है, बराबर है। जैसे जो ये पीस है, इसके दो पेन वो क्या होंगे, सर्वांग शब्द होंगे, क्योंकि वो एक ही जगह से, एक ही वक्त पर और एक ही फैक्ट्री से बने हैं। ठीक है, तो समझ गए सर्वांग क्षमता समरूपता में अंतर क्या है। अब देखो समरूपता होती है ना, तो उसमें चीजें सर्वांगक्षम भी हो सकती है। समरूपता में मैंने एक जैसे दिखे, मैंने ये तो नहीं बोला कि उनका साइज सामान्य हो सकता। तो समरूपता में चीजें सर्वांगक्षम भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। मतलब पूरी एक जैसी दिखे ये भी हो सकता है, और मतलब सिर्फ एक जैसी दिखे ये भी हो सकता है। लेकिन सर्वांग क्षमता में वो पूरी एग्जैक्टली एक जैसी ही दिखने वाली है। तो ये मतलब था समरूपता और सर्वांग क्षमता में। अब हम सबसे पहले समरूपता से स्टार्ट करते हैं, इसकी छोटी छोटी चीजें पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर हम अपने सर्वांग क्षमता पे चलने वाले हैं। पहले आपको बता देता हूं, समरूपता और सर्वांग क्षमता आपका रीट लेवल सेकंड में तो दोनों आते हैं। मतलब आपको समरूपता बस टॉपिक नहीं दिया होगा, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे ना तो उसमें कई मिल जाएंगे। तो ये रीट लेवल सेकंड के लिए तो पूरा पढ़ना है। अगर आप रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ समरूपता पढ़ना, सर्वांग क्षमता आपका नहीं आता। लेकिन मुझे से पता है कि 99% बच्चे दोनों पेपर दे रहे हैं, रीट लेवल फर्स्ट भी दे रहे हैं और सेकंड भी दे रहे हैं, तो उनके लिए तो दोनों ही जरूरी है। चलो बढ़ते हैं आगे समरूपता से। इसको थोड़ा मैथमेटिकल रूप में समझते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है, ये माना 2 3 5, ये 4 10 6। तो ये दोनों त्रिभुज के समान समरूप है, ये दोनों समान दिख रहे हैं। सर्वांगक्षम नहीं है ना, क्योंकि इन दोनों में क्या नहीं है, जो भुजाएं हैं ये एग्जैक्टली बराबर नहीं है। ठीक है, इतना समझ आता है। पहले प्रॉपर्टी देखो कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं वो संगत कोण उनके बराबर होंगे। संगत कोण मतलब ये कोण इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ये कैसे पता लगेगा, ये पता लगेगा आपके लिखने के तरीके से, ABCDEF। आप ना समरूप त्रिभुज का जो नामांकन है वो आप ऐसे ही नहीं कर सकते। इसका मतलब ही होता है A इसके बराबर है, B इसके बराबर है, C इसके बराबर है। इसका मतलब यही होता है। तो आप इन त्रिभुजों को लिखते हो ना, तब आपको ध्यान में लिखना है समरूप और सर्वांग क्षमता में आप सीधा कुछ भी नहीं ले सकते। आप इसको DFE नहीं लिख सकते, या EFD नहीं लिख सकते, या FED नहीं लिख सकते, सिर्फ आपको DEF ही लिख सकते हो उसको। तो ये बात ध्यान रखना, ये आगे क्वेश्चन में भी आएगा और अभी भी बता रहा हूं। ये बात एकदम कंठस्थ कर लो, ध्यान में रखना। तो पहला टॉपिक समझ आ गया, जो संगत कोण है वो बराबर हो। संगत कोण में ये वाले जैसे ADBECF, पहली बात। ठीक है, सेकंड जो भुजाएं होती संगत भुजाएं, संगत भुजाएं कौन सी, जैसे AB, यहां पे देख लो AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF। जो इनका अनुपात होगा ना, तीनों का अनुपात समान होगा, देख सकते हो 2/4, 3/6 और 5/10। अनुपात क्या है, 1/2। तो ये दूसरी बात कि जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा वो क्या होगा, समान होगा। 1/2 मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन समान होगा तीनों का। ये इंपॉर्टेंट बात है। दो इंपॉर्टेंट बात सीखी, एक तो कोण सारे बराबर और ये होगा। तीसरी बात, जो तीसरी बात है वो, मान लो आपको कोई क्वेश्चन दिए थे, पूछा जाए कि ये दोनों जो आपके त्रिभुज है वो समरूप है या नहीं। तो आप मान लो आपको सिर्फ 2 ही भुजा दी है और एक कोण दे दिया है, मान लो 45, तब भी ये समरूप होंगे। ये नियम होता है साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। अगर ये दोनों भुजाएं अनुपात में है और ये कोण इसके बराबर है, तो ये त्रिभुज भी समरूप कहलाता है। ये भी बराबर होंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है, आपसे पूछा कि इससे बताइए कि ये दोनों त्रिभुज समान है या नहीं। आजकल कई ऑप्शन में ऐसे भी दिया जाता है, हम नहीं बता सकते। कई बार ऐसा भी आता है कि जो सामग्री है वो मतलब पूरी नहीं है, तब कई बच्चे उसमें चले जाते हैं कि सर यहाँ पे एंगल नहीं दिया, एक भुजा नहीं दी, तो हम कैसे बता सकते हैं, ये तो सर अधूरा है। नहीं, अधूरा नहीं है। ऐसे रूल यहाँ पे लगता है, ये दोनों बराबर है और ये अगर अनुपात में होंगे तो आपका ये तो दोनों त्रिभुज है वो क्या होंगे,
समरूप होंगी। बात ये ध्यान रखना, त्रिभुज को लिखने का तरीका गलत नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से इनको नोट करो, फिर हम इससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को ढूंढ के करने वाले हैं, ढूंढेंगे उनको। इतने में मैं थोड़ी शाई डाल लेता हूँ। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो लाइक शेयर कर दो यार, ताकि उससे हमें मोटिव मिले, हम आपके लिए और बढ़िया से बढ़िया चीज़ें लेके आए, मतलब और बढ़िया तरीके से। हमें भी थोड़ा मोटिव मिले कि बच्चे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उनको और बढ़िया से बढ़िया देने का हम प्रयास करेंगे और करते रहेंगे। चलो एक मिनट, हाँ चलो, क्वेश्चन मेरे पास है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो करो उसको। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो जल्दी से कृपया से उसको बता दीजिए मुझे क्या उसका आंसर आएगा। मेरे पास भी वो क्वेश्चन है, मेरे पास भी आ चुका है। जैसे मैंने बोला था, भाषा का ध्यान रखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा आपको मैं, जल्दी करो। तो अच्छे क्वेश्चन नहीं है, मतलब एकदम सिंपल क्वेश्चन है, और वैसे तो रीट में सारी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, पता लग जाएगा आपको। कल 13 तारीख को पेपर आने वाला है, पता लग जाएगा, मत टेंशन लो, मजे करो। करेंगे क्या? कर लिया आपने? बिल्कुल एकदम। चलो फुर्ती रखो, एकदम फुर्ती। पहला क्वेश्चन, एक त्रिभुज ABC और आपका जो त्रिभुज EDF है वो क्या समरूप है, इसने बोला है। ये किसका चिन्ह होता है? समरूपता का चिन्ह होता है, ठीक है, समरूप है। तो निम्न में से कौन सा सत्य है? तो देखो, AB अपॉन ED हमें लिख लेते हैं, वो भुजा का जो अनुपात होता है वो लिख लेते हैं। फिर BC अपॉन DF, फिर क्या होता है? फिर आपका होता है AC अपॉन EF। हमने ये लिख लिया। अब हम ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन BC इंटू EF, तो BC इंटू EF होगा तो ये से गुणा होगा AC इंटू FD। नहीं भाई, ये तो DF है, FD तो नहीं है। चलो दूसरा देखो, AB इंटू EF बराबर AC इंटू ED। नो भाई, ये ED है, DE नहीं है, गलत है। आगे देखो, BC इंटू ED, BC इंटू DE है, ये भी गलत है। BC इंटू D बराबर AB इंटू FD। इसमें एक दूसरा भी चीज देगा, वो भी देखो। ABC आपका DEF के समरूप नहीं है, मतलब AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF बराबर AC अपॉन DF। ये दोनों क्या समरूप नहीं है, तो ये बराबर नहीं है। तो इनसे भी देख लेते हैं कोई क्वेश्चन। AB इंटू EF, AB बटे EF और BC DE। चलो ये तो नहीं है। आगे AB इंटू EF, AC AB इंटू DF, नहीं है, ये भी नहीं है। BC इंटू DE बराबर AB इंटू EF। हाँ, चलो देखो यहाँ पे देखो, इसका C देखो, C में क्या हो रहा है? AB इंटू EF बराबर BC इंटू D, ये दे रखा है, लेकिन ये बराबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये बराबर यहाँ पे नहीं है। तो और आपके जो 3 ऑप्शन है वो आपके क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन था, हमने उसका दूसरा पार्ट नहीं देखा था, तो दोनों थे। तो इसमें ये वाली गौर करने वाली बात थी कि ये बराबर नहीं है, तो बस हमें इस पे थोड़ा गौर देना था और हमें आंसर पता लग गया। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन था, नोट कर लो जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन फिर करते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, करो उसको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी कर दो बस उसको, जल्दी से करो। यदि दो त्रिभुज ABC और PQR में AB बट्टे PQR, BC बट्टे PR और
सी ए बटे पी क्यू है तो बताइए त्रिभुज, बताइए जल्दी बताइए जल्दी से कौन सा इसमें करेक्ट होगा। मैंने बोला था आपको ऑर्डर का ध्यान रखना, क्रम का ध्यान रखना। करें? हो गया? बिल्कुल होने था, इजी सा होगा। क्या बोला है? ए बी बटे क्यू आर, बी सी बटे पी आर और सी ए बटे पी क्यू। तो ए बी सी नीचे वाला त्रिभुज क्यू, ये क्यू आर है क्या? ये क्यू आर पी आर और पी क्यू, ठीक है। क्यू आर पी क्यू, तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? एक तो एबीसी, एबीसी ये तो सही है। तो एबीसी का ऑप्शन कौन सा है? ये तो एक ही ऑप्शन है, एबीसी के बराबर पी क्यू आर, पी क्यू आर। अगर हम पी क्यू आर लेते हैं तो पी क्यू वो किसके बराबर? सी ए के बराबर है। सी ए, क्यू आर किसके बराबर है? ए बी, सी ए बी होगा फिर, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। ये कैसे है देखो, हम ए बी सी ले रहे थे ना, उसका क्या फायदा हो रहा, उसका क्या घाटा हो रहा था? ए बी सी लेने पे ए बी का तो क्या होगा? क्यू आर होगा। मैंने जैसे बताया था कि ऐसे जो भुजा की क्या होती है? समानुपाती होती है। ए बी किसके बराबर है? मतलब अनुपात में क्यू आर के। फिर बी सी पी आर के बराबर है। अब यहाँ पे मैं पी लगाऊंगा तो उल्टा आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो पी क्यू किसके बराबर है? सी ए के बराबर है। क्यू आर किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। और फिर पी आर किसके बराबर है? बी सी के बराबर है। चलो, तो ऐसा आपको क्वेश्चन को देखना होता है। इसमें भी देखो 4 ऑप्शन दिए थे, तो चारों को आपको चेक करना था कौन सा सही बैठ है। मैंने आपको एक सिंपल सा रूल बताया कि ये वाला ना ये इसके अनुपात में होगा, इसके अनुपात में ये वाला होगा, कंफर्म होगा। बस अब उसी से कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, जल्दी से फटाक से, एकदम फुर्ती लाओ, एकदम जोश से भर जाओ। करें आगे? चलो, आपका थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एबीसी और डीएफ आपका दिया गया, कौन ए कौन सी दिया गया और ए बी ए सी डी एफ दिया गया। तो निम्न में इसमें सत्य कौन सा है बताना है। ये बता दो, इसका थोड़ा सा टाइम ले लो, 5-10 सेकंड ले लो, बता दो, लेकिन जल्दी बता दो, फटाक से बता दो, फटाक से। देखें? चलो भाई देखते हैं। एक मिनट, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। कौन ए दिया? 30, कौन सी 50, और कौन भी कितना होगा? 100 डिग्री होगा, सिंपल सी बात है। ए सी 8 और ए बी 5 और डी एफ आपका 7.5। तो इसमें पूछा है ए बी सी और डी ई एफ। तो एक तो पूछा है इसमें कोण एफ पूछा है, एक में तो 2 ऑप्शन है ना आपके, इसमें कोण एफ पूछा है। तो कोण एफ कितना होगा? कोण एफ क्या होगा? इसके बराबर होगा। तो कोण एफ हमेशा कितना होगा? कोण सी वो कितना है? 50 डिग्री। एक ऑप्शन में कोण डी दिया है, कोण डी कोण ए के बराबर है, और कोण ए कितना है? 30 डिग्री, ठीक है। तो कोण एफ 50 है और कोण डी 30 है। तो 2 ऑप्शन बचे आपके, ए और डी वाला। तो अब हमें डी ई निकालना है, एक निकालना है ई एफ, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या होता है? डी ई, ये आपका डी एफ है ना, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका जो ए सी बराबर क्या होगा? डी एफ, ठीक है। ए बी पता है कितना है? ए बी कहाँ गया? ए बी कितना दिया है? ए बी दिया आपको, लिखा ना मैंने यहाँ पे कहीं, हाँ कहाँ गया? ये रहा। ए बी 5 है, डी ई नहीं पता मुझे, ए सी पता है कितना है? 8 है, और ये कितना है? 7.5 है। तो इससे डी का मान निकालते हैं।
ये इधर आएगा बट्टे आएगा 5 × 7.5 बट्टे कितना आएगा 8। तो ये आपका मान आ जाएगा DE का। 12 सेंटीमीटर आएगा क्या, देखते हैं। 5 × 25 कितना हो गया, 5 × 25 8/2, 7 × 35 तो 37.2 बट्टे 8। तो ये तो नहीं आएगा आपका आंसर, 12 सेंटीमीटर तो नहीं आएगा कभी भी DE, 12 तो नहीं आएगा। तो अब EF ऑब्वियस सी बात में, तो ये आपका आंसर होगा, D आपका आंसर होगा। EF 12 सेंटीमीटर और जो कोण D है वो आपका 30 डिग्री होगा। तो ऐसे आपको पता लगाना तो कैसे, अब आपको यहाँ पे 3 चीजें दे दी थी, एक चीज पूछी थी। वैसे आपको जब हम EF निकालेंगे ना तो क्या करेंगे, देखो AB पता है और हमें नहीं, AB नहीं, AC पता है। अब हमें DE भी पता लग चुका है, ठीक है। और हमें क्या पता है, AC पता है और हमें DF भी पता है। हमें निकालना क्या है, BC/EF, मतलब हमें निकालना है EF निकालना है। EF निकालने से पहले BC निकालना होगा। उसका कुछ हिंट दिया है? नहीं भाई, उसका कुछ हिंट नहीं दिया, लेकिन फिर भी निकाल सकते हैं। जैसे ये 100 डिग्री है, ये आपका नहीं, हाँ ये 30 है, सॉरी ये 30 डिग्री, ये 100 डिग्री और ये 50 डिग्री, ऐसा इसमें होगा। तो इसे आप एक आइडिया लगा सकते हो, आपको पता लग जाएगा। EF अपना क्या आने वाला है, 12 सेंटीमीटर आने वाला है, क्योंकि DE नहीं आ रहा है, और सॉरी हाँ DE नहीं आ रहा है, DF पता है। तो ये आपको पता लगा सकते हो। कैसे, ये तो आप सीधे भी पता लगा सकते हो, बताओ। देखो 1/2 इंटू 2 भुजाएं, नहीं हर एक 2 भुजा के बीच का कोण। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं समझाता हूं मिटा के। ये लिख लिया ना, चल इसको आप ऐसे निकाल सकते, इसका जो क्षेत्रफल है वो निकालो। देखो 1/2 इंटू DE इंटू EF और इंटू साइन कितना है 30 डिग्री। ये किसके बराबर होगा, ये 1/2 DF, इसको मानो DF इंटू EF इंटू साइन कितना है 100। ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी आपको पता लग जाएगा कि इसका मान कितना आ रहा है। मतलब बहुत सारे तरीके आप जिससे भी निकालना चाहो उससे निकाल सकते हो। तो ये आपका 3rd क्वेश्चन था। चलो 4th क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पे आ चुका है। बोला है कि यदि दिया गया कि BC/QR 1/3 के साथ ABC और PQR क्या है, बड़ा समरूप है, तो PQR PRQ और BC एक बराबर है। ये आई थिंक एंगल पूछ रहा है, आर्क पूछ रहा है, PRQ की आर्क। चौथा क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला है यह दिया गया है कि जो BC/QR वो 1/3 है और ABC और PQR आपका क्या है, समरूप है। तो आपको बोला है कि जो PR/AC का मान बताओ। क्या इसका मान आएगा PR/AC का? जल्दी से बता दो, फटाक से बता दो, फटाक से जल्दी से। किसका? PR/AC का मान बताओ, जल्दी बताओ। देखें, चलो देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। कैसे, देखो ABC और PQR आपका क्या बोल रखा है, समरूप है, और BC/QR क्या है, 1/3 है। हम पूछे तो इसे देखो BC/QR ये किसके बराबर होगा, PR/AC, ये किसके बराबर होगा, AC/PR। देख रहे हो, AC/PR ये इसके बराबर होगा, समरूप है। तो ये कितना बराबर है, 1/3 के बराबर है। और हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है PR/AC, तो वो कितना होगा, 3 हो जाएगा।
सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर, कोई बड़ा चढ़ा के नहीं पूछे, तो आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी पांचवा देखो। हाँ, दो समरूप त्रिभुजों की संगत में माध्यिकाएं, मतलब संगत माध्यिकाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि प्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल 228 है तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब पहले का पता है, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और दोनों की हमें संगत माध्यिकाएं दी गई, मतलब दोनों समान माध्यिकाएं दी गई है। बताओ, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, जल्दी से बता दो मुझे, फटाक से, इजी एकदम। बताओ बताओ, जल्दी बताओ, लेट मत करो। मैं बताऊं? बताओ, चलो बताता हूं। सिंपल है वैसे, कोई टफ नहीं है। दो कौन से त्रिभुज है? कौन त्रिभुज एबीसी नहीं दिया, चलो मान लेते हैं। एक त्रिभुज एबीसी है और एक पीक्यूआर है। इनका जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, वो क्या होती है? संगत माध्यिका का अनुपात, संगत माध्यिकाओं का अनुपात का होल स्क्वायर होती है। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर माध्यिकाएं दी गई है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल संगत माध्यिकाओं का क्या होगी? अनुपात होगी। तो बस अनुपात निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 12/15 का होल स्क्वायर कितना आएगा? ये कितने भाग है? अंदर चला जाएगा। तो अगर मैं 3 का भाग दूं, ये 4 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, तो कितना होगा? 16/25। तो इधर एबीसी का तो हमें मान लो प्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 228 है, लेकिन दूसरे का नहीं दे रखा है, पीक्यूआर का नहीं दे रखा है। तो अभी क्या बताऊं? पूरा करके बताऊं? पीक्यूआर का निकाल लो, इसको इसमें से काटो, खत्म बात, आंसर आएगा। वो भी बता दो, एक बार जाएगा, कितना बचा? 8। 88 में 16 कितने बार भाग जाएगा? जाएगा भी नहीं जाएगा? बताओ। 68 आएगा, 68 में 4 बार भाग जाएगा, 14 इंटू 25, ये आपका आंसर आएगा। ये होगा आपका 250 और 350 आपका इसका क्या होगा? फाइनल आंसर होगा 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर होगा। सिंपल सी बात है, बस आपको ये पॉइंट याद रखना है। दो त्रिभुजों का जो अनुपात के क्षेत्रफलों का अनुपात है ना, वो संगत माध्यिकाओं के अनुपात का होल स्क्वायर होता है, अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो और जो माध्यिकाएं भी संगत होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन था। लिखो जल्दी से, ये फॉर्मूला लिखो, फिर तो आप समझदार हो, कर ही सकते हो। बारह बटे 15 ही तो है आपका, वही है, सही है। आपका आंसर सर 350 होगा, लेकिन इस कहीं ऑप्शन में दिया, वो गलती से गलत हो गया होगा। आपका आंसर 350 होगा, नोट कर लेना, मतलब थोड़ा करेक्शन कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या लिखा है। त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर दिया गया है, दोनों समरूप दिए गए हैं। यदि क्षेत्रफल एबीसी बटे क्षेत्रफल पीक्यूआर हमें बोला है कि इतना है, और पीआर बोला है कि 12 सेंटीमीटर है, तो ईसी किसके बराबर होगा? तो इसका जो लिखा हुआ नहीं है, 2 मिनट रुको यार, दो एसी किसके बराबर होगा? क्वेश्चन में नहीं लिखा है एसी, ईसी नहीं है वो, एसी किसके बराबर होगा? आपको ऑप्शन ये 15, 15.75, 15.5 और 12.75। तो बताओ जल्दी से, इसको फटाक से बताओ मुझे। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर, बस आपको पता होना चाहिए समरूपता का एक्चुअल मतलब क्या होता है। बताओ, इसके बारे में 3-4 क्वेश्चन और तड़कते बढ़ते कराने वाला हूं, बता दो मुझे जल्दी से। पहले मैं इसके लिए आप लिए और क्वेश्चन में देख लेता हूं, ठीक है अपने पास। करेंगे क्या? हो गया? बिल्कुल, चलो
देखो अभी AC ज्ञात करना है हमें। हमें क्या दिया है, हमें दिया है ABC PQR की क्या समरूप है, और ABC का क्षेत्रफल और PQR का क्षेत्रफल क्या है 256/441, और PR दिया है 12 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है AC का मान क्या आने वाला है। देखो ABC और PQR ये दोनों क्या समरूप है, ठीक है। हमें PR का मान दिया है, PR किस में आएगी, PR AC बटे PR, ये आपका PQ बटे मतलब AB बटे PQ क्या होगी, बराबर होगी। ABC का क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। ABC का क्षेत्रफल देखो क्या होगा 1/2 इंटू PQ इंटू PR, सॉरी AB इंटू AC इंटू साइन थीटा बट्टे 1/2 PQ इंटू PR बट्टे साइन थीटा। अब ऐसा क्यों लिखा मैंने, तो उसका क्या लिखा, सिर्फ क्षेत्रफल लिखा है। क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 दो भुजाएं का गुणा और उनके बीच का कोण। अब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, समरूप है, तो साइन थीटा कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा। यहां तक कंप्लीट है, समझ में आता है। चलो तो यहां तक आ चुके हैं कि 256/441 किसके बराबर है, AB इंटू AC और PQ इंटू PR। यहां तक ठीक है। चलो आगे देखो, आगे आपको चलने से पहले आपको 2-3 चीजें और समझाना चाहूंगा इससे आगे बढ़ने से पहले। तो चलो मेरे साथ देखो, इसको मिटा देता हूं, इतना समझ में आ गया होगा। पहला केस, अगर मान लो 2 त्रिभुज दिए हैं PQR ABC, अगर मान लो इन ABC और PQR का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं, दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, तो वो AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर होगा। अगर दोनों त्रिभुज समरूप है वो BC अपॉन QR का होल स्क्वायर होगा, और वो आपका AC अपॉन PR का होल स्क्वायर होगा, और वो आपका किसका होल स्क्वायर और होगा, संगत माध्यिकाओं का होल स्क्वायर और होगा, ठीक है। अगर दूसरा केस, अगर क्या है समान ऊंचाई है दोनों की, समान ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है ये वाला ऊंचाई होती है वो दोनों की समान है, तो ABC और PQR का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR। अगर इनकी लंबाई क्या है समान है, तो अगर इनकी लंबाई समान है तो ये अगर इनकी लंबाई समान है तो ये आधार का अनुपात होगा। अगर 2 त्रिभुज जो समरूप और उनकी लंबाई समान है तो उनका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा उनके आधारों का अनुपात होगा। इसका उल्टा भी हो जाएगा, अगर मान लो आधार समान है तो जो क्षेत्रफल है उनका जो अनुपात होगा वो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात हो जाएगा, तो AD अपॉन PE इसका मान होगा। तो 3 बात यहाँ पे याद रखना। अगर मान लो कुछ भी हमें नहीं दिया, हमें बोला है कि 2 समरूप त्रिभुज है, तो उसके लिए क्षेत्रफल के अनुपातों को फॉर्मूला ये, अगर बोल दिया जाए कि आधार समान है तो ऊंचाई का अनुपात हो जाएगा, अगर ऊंचाई समान है तो आधार का अनुपात हो जाएगा, बस उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, बस बोला है 2 त्रिभुज, तो सिंपल सी है। अब मैं देखो AB नीचे आ रहा था PQ, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, मुझे AC और PR चाहिए, तो AC अपॉन PR का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। अब ये किसका स्क्वायर है, 16 का। अब ये किसका है, 17 का, मतलब 18 का भी नहीं है, 19 का, 20 का नहीं, 21 का है, ये 21 का है, तो ये इसका होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर कट। AC अपॉन PR क्या 16/21 है। PR हमें पता है कितना है, 12 दिया है, 4 भाग है, ये क्या 7 भाग। AC क्या आएगा 16 इंटू 4/7, तो 16 6 चौके 24, हाथ पाई 2 4 64/7। ये आपका AC का मान जितना भी आएगा उतना मान आपका आ जाएगा,
तो ये आपका क्वेश्चन था ये वाला, उसमें मैंने 3 टॉपिक आपको बताए, इनको याद रखना। मैं इनको थोड़ा सेपरेट कर देता हूं। यहाँ पे याद रखना, अगर आपको बोला है कि 2 त्रिभुज समरूप है तो भुजाओं के अनुपात का होल स्क्वायर होगा और समद्वित माध्यिकाओं के अनुपात का होल स्क्वायर भी होगा। ठीक है। अगर बोला है कि सिर्फ ये भी बोला है कि समरूप तो है ही, लेकिन उसके अलावा ऊंचाई भी क्या है, समान है, तो उनके आधार का अनुपात हमारे क्षेत्रफल का अनुपात होगा। अगर ये बोल दिया जाए कि आधार समान है तो हमारे लिए उनके ऊंचाइयों का अनुपात ही क्या होगा, उनके त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो ये आपकी पूरी रामायण थी, महाभारत रामायण जो भी बोलो, किसकी थी, समरूपता की। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लो। मैं हट जाता हूं, जल्दी से नोट कर लो इसको पहले। चलो नोट कर लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहां पे आ रहा होगा, उसको भी नोट कर लो। चलो नोट कर लिया होगा। तो ये आज हम इतना ही पढ़ेंगे समरूपता के बारे में। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि सर्वांग क्षमता से क्या मतलब होता है, त्रिभुज की सर्वांग क्षमता से। तो हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद है इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं मिल दूंगा आप नई वीडियो साथ। अगर आपको रियल में पसंद आ रही वीडियो शेयर जरूर करना उन दोस्तों के साथ जो तैयारी करें और तैयारी में एकदम से जुट जाओ। आपको 25 अप्रैल को पेपर होने वाला है, तो हमने काफ़ी सीरीज स्टार्ट करी है। मनोविज्ञान के पेपर ले रहे हैं, मैथ और जनरल साइंस के पेपर आगे होने वाले हैं, हम लेने वाले हैं 21 तारीख से। और आपके 13 तारीख से जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो भी आपके इस चैनल पे आने वाले हैं। तो रीट से रिलेटेड कोई भी चीज़ें इस चैनल पे नहीं छूटने वाली, तो इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं मिला नए वीडियो साथ हमेशा की तरह। आज भी मैं मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको रीट के लिए शुभकामनाएं। हम यही आशा करते हैं, दुआ करते हैं कि आपका रीट में सिलेक्शन जरूर हो, आपकी एक रीट में पद जरूर हो। तो मैं मिला नए वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।